अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन करवाए थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से सीखेंगे। तो हमारे पास है आयोटा प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 8 प्लस आयोटा माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 8। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, सबसे पहले मैं ये जो हमारे अंदर की वजह से मैं लिखता हूँ आयोटा प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 एंड अब इधर मैं सेकंड वाले लिखता हूँ आयोटा माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2। अब इस टर्म को हम ऊपर भी हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी क्या करेंगे आयोटा के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय आयोटा। तो हम आयोटा के साथ करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। ये तो हमने कर दिया मल्टीप्लाई। अब डिवाइड करते हैं क्या बनेगा हमारे पास 2 आयोटा। इसी के साथ साथ अगर हमारे पास सेकंड वैल्यू को सोल्व करें तो इसके साथ भी हम क्या करेंगे आयोटा मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइड। अब डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा 2 आयोटा। अब आयोटस की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 आयोटा एंड यहाँ पर भी -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब मैं इसे थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करके दिखाऊँ तो मेरे पास क्या बन गया 1 ओवर आयोटा डिवाइड बाय -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। मैंने क्या लिया आयोटा बाहर ले लिया, इसमें भी हमें क्या लेंगे आयोटा बाहर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 और बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर आयोटा बाहर चला जाएगा। आगे हम इसे सॉल्व करें तो ये टर्म हमारे पास बराबर होगी ओमेगा के और ये टर्म हमारे पास क्या होगी किसके बराबर होगी ओमेगा स्क्वायर के। तो हमारे पास ये बराबर आ जाएगी ओमेगा डिवाइड बाय आयोटा के और ये हमारे पास बराबर आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय आयोटा के। तो हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं तो मैं लिखता हूँ यहाँ पुट। अब ये किसके बराबर है मैं यहाँ लिख देता हूँ आयोटा प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 के और ये हमारे पास बराबर है आयोटा माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 के। तो पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते ना। तो हमारे पास क्या बन जाएगा ओमेगा डिवाइड बाय आयोटा की पावर 8 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय आयोटा की पावर 8। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगी ओमेगा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 8। आगे प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगी ओमेगा की पावर 16 डिवाइड बाय आयोटा की पावर 8। तो आयोटा की पावर 8 को हम सिंप्लीफाई करें तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर आयोटा की पावर 8 हमारे पास बराबर होगी आयोटा स्क्वायर की पावर 4। आयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास -1 और -1 की पावर 4 होगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। तो हम आयोटा की पावर 8 क्या लिखेंगे अब 1। तो हमारे पास क्या बन जाएगा ओमेगा की पावर 8 डिवाइड बाय 1 प्लस ओमेगा की पावर 16। अब हम इसे क्या करते हैं सॉल्व। ओमेगा की पावर हम 8 को लिख सकते हैं ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 15 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 15 डॉट ओमेगा। अब हमें पता है कि ओमेगा 6 हमारे पास क्या होता है ओमेगा क्यूब की पावर 2 और ओमेगा क्यूब हमारे पास क्या होता है 1 और 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 1। इसमें हमारे पास ओमेगा 15 की पावर क्या होती है ओमेगा क्यूब की पावर 5 और ओमेगा क्यूब हमारे पास होता है 1 और 1 की पावर 5 होगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं हमारे पास क्या बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। हमारे पास एक फार्मूला होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास 0 के। हमने इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी तो ये टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस तो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगी माइनस। तो हमारे पास क्या बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा -1 के।
तो अगर हम यहाँ वैल्यूज पुट करना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1, और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था -1 के इक्वल। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब बच्चों आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि इवेल्युएट करो यानी वैल्यू फाइंड करो सिग्मा डब्ल्यू यानी ओमेगा 2k के। पहले हम इसे थोड़ा समझते हैं। कहता है कि द ग्रीक लेटर सिग्मा इज यूज टू डोनेट सम ऑफ डिफरेंट टाइप, यानी जो सिग्मा है ना ये यूज होता है सम को डोनेट करने के लिए। जैसे मैं यहाँ लिखूँ 1 + 2 + 3, तो ये सिग्मा है, ये हमें इसका आंसर बताएगा 6। तो यानी क्या करता है, डिफरेंट वैल्यू का सम को जाहिर करता है। तो अगर हम इसे थोड़ा सा देखें तो हमारे पास लिखा जाता है ये सिग्मा n ऊपर आता है और i बराबर आता है m के, और ये आता है a आयोटा के। जो ये नीचे वाली टर्म होती है ये हमें बताती है हमने कहाँ से शुरू करना है, और ये जो ऊपर n होता है ये हमें बताते हैं हमने कहाँ तक ख़त्म करना है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि हमने m से शुरू करना है और n तक ख़त्म करना है। इसको मैंने एक और एग्जांपल से बताया कि हमने यानी n की वैल्यू पुट करनी है 1 से लेकर, यानी 1 से शुरू करना है और 3 तक क्या करनी है, पुट करनी है। तो मैंने आपको यहाँ पुट करके दिखाई है 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर। हमने 1 से शुरू की और ख़त्म कहाँ की, k तक, यानी हमने नीचे वाली वैल्यू से शुरू करनी है इस, यानी यहाँ पर पुट करना वैल्यू, और ऊपर वाली वैल्यू तक ख़त्म करनी है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सिग्मा k बराबर है हमारे पास 0 के एंड 5 ओमेगा की पावर 2k। अब मैंने आपको बताया कि हमने नीचे वाली को देखना होता है कि हमने कहाँ से शुरू करना है, और ऊपर वाली को देखना होता है हमने कहाँ तक ख़त्म करना है। तो यानी हमने k की वैल्यू पुट करना शुरू करनी है 0 से लेकर 5 तक। तो और फिर उनको क्या लेना है, समीशन यानी सम लेना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, सबसे पहले हम पुट करते हैं यहाँ पर 0, तो ये आ जाएगा ओमेगा 2 0, ठीक है। फिर बीच में क्या आ जाएगा प्लस, फिर हमने पुट करनी है 1, तो ये आ जाएगा ओमेगा 2 की पावर 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर आ जाएगी दोबारा सम, फिर हमने क्योंकि की वैल्यू पुट करनी है 2, तो आ जाएगी हमारे पास ओमेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। आगे हमने पुट करनी है 3, तो पहले यहाँ सम लिखते हैं ओमेगा 2, फिर हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। देन हमने क्या करना है, ओमेगा 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 के 2 के साथ। देन हमने ओमेगा की पावर 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। यानी हमने 0 से शुरू किया और कहाँ तक ख़त्म हुआ है, 5 तक। यानी नीचे वाली वैल्यू से हमने शुरू करना होता है, ऊपर वाली तक हमने ख़त्म करना होता है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास ये बन गया। अब 0 मल्टीप्लाई हुआ इसकी पावर यहाँ पर क्या आ जाएगी 0, और ये क्या बन जाएगी ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 10। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। ओमेगा की पावर हमारे पास 1 बराबर होती है, 0 बराबर होती है हमारे पास 1 के। ओमेगा स्क्वायर है इस तरह ही आ जाएगा। अब ओमेगा 4 को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। ओमेगा 4 होते हैं हमारे पास ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो ये ओमेगा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा ओमेगा। तो ये ओमेगा 4 की जगह मैंने क्या लिख दिया ओमेगा। आगे हम ओमेगा 6 है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ओमेगा 6 को हम तोड़ते हैं ओमेगा 3 की पावर 2 के। ओमेगा 3 की पावर हमारे पास क्या होती है 1, तो ये क्या जाएगा 1 का स्क्वायर, हमारे पास आंसर क्या आएगा 1, तो ये लिखा जाएगा +1। आगे है ओमेगा की पावर 8, तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा ओमेगा की पावर 8 बराबर आ जाएगा ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा 6 हमारे पास किसके बराबर था 1 के, तो ये किसके बराबर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर के। तो आगे क्या आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। आगे हमारे पास ओमेगा की पावर 10 है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ओमेगा की पावर क्या आ गई हमारे पास 10, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 9 डॉट ओमेगा। ओमेगा की पावर 9 को हम लिख सकते हैं कि ओमेगा क्यूब का क्या आ जाएगा हमारे पास क्यूब। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1, तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब ओमेगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा ओमेगा। तो यहाँ ओमेगा 10 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा ओमेगा। तो अब हमें थोड़ा सा और तरतीब देते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था, मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ पर
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी सम ऑफ रूट ऑफ यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या होता है 0 होते हैं। तो यानी यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0, 0 प्लस 0 हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है हमारे पास 0। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कि प्रूव करो कि a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइड बाई ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी बराबर है हमारे पास ओमेगा के। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है मेरे पास ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा के डिवाइडेड बाय ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया क्वेश्चन। तो इससे मैं आगे हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा करते हैं। मैं आपको आगे बताता हूँ। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा। ओमेगा के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करना है डिवाइड भी करना है। तो ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ये मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, अब डिवाइड करते हैं। ये डिवाइड हो गया ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब मैं क्या करूँ मैंने टर्म को यानी ओमेगा को क्या करूँ मल्टीप्लाई, ऊपर टर्म को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। मेरे पास बन गया ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय, अब ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए ओमेगा क्यूब आ गया क्योंकि स्क्वायर से मल्टीप्लाई आगे हमारे पास क्या बन गया क्यूब। आगे हमारे पास बन जाएगा ये जब ओमेगा और ओमेगा मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा बी ओमेगा स्क्वायर। एंड जब आगे ओमेगा मल्टीप्लाई होगा सी के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा सी ओमेगा। तो ये देखें ये वाली जो टर्म है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ ओमेगा क्यूब की पावर हमारे पास क्या होती है 1। तो ये बन जाएगी हमारे पास ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय, अब अभी हमारे पास है ए क्यूब सॉरी ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब हमारे पास क्या होता है 1 के बराबर। तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। तो ये देखें ये दोनों टर्म क्या हैं सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगी इस टर्म के साथ। तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा खाली ओमेगा। और यही हमने प्रूफ करना था। तो ये हमारे पास क्या है लेफ्ट राइट हैंड साइड है। मैंने सिंपल क्या किया कि फर्स्ट मैंने ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, देन हमने नीचे वाले टर्म को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले टर्म को नहीं मल्टीप्लाई किया। जब नीचे वाले टर्म को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वहाँ पर एक ओमेगा क्यूब आया था। ओमेगा क्यूब की वजह पुट की वो थे हमारे पास 1। तो हमारे पास ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर सेम आ गए, दोनों को कैंसिल आउट किया तो हमारे पास क्या आ गया ओमेगा। तो यही हमने क्या करना था प्रूफ करना था। आगे है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी क्या कहते हैं प्रूफ करो कि ए ओमेगा की पावर 12 प्लस बी ओमेगा की पावर 17 प्लस सी ओमेगा की पावर 19 डिवाइड बाय ए ओमेगा की पावर 14 प्लस बी ओमेगा की पावर 22 प्लस सी ओमेगा की पावर 36। ये बराबर करना है हमने ओमेगा के। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए ओमेगा की पावर 12 प्लस बी ओमेगा की पावर 17 प्लस सी ओमेगा की पावर 19 डिवाइडेड बाय ए ओमेगा की पावर 14 प्लस बी ओमेगा की पावर 22 प्लस सी ओमेगा की पावर 36। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब जो हमारे पास ए ओमेगा 12 है मैं इसलिए सकता हूँ ओमेगा 3 की पावर 4। हमारे पास जो 17 है मैं सकता हूँ बी ओमेगा 15 डॉट ओमेगा स्क्वायर। और जो हमारे पास 19 है समझ सकता हूँ ओमेगा सी ओमेगा 18 डॉट ओमेगा क्या आ गया हमारे पास 1। इसे नीचे डिवाइड करते हैं हमारे पास ये क्या बन जाएगा ओमेगा ए ओमेगा 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर क्योंकि 12 और 2 क्या आएंगे हमारे पास 14। आगे प्लस बी 20 यानी ओमेगा 21 डॉट ओमेगा प्लस सी ओमेगा 12
सो 3 मल्टीप्लाई कर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 12। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 1। ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1, क्योंकि ओमेगा 15 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1, और 18 की वैल्यू पे हमारे पास क्या होगी 1, 12 की वैल्यू पे क्या होगी 1। आप इन सबको यहाँ पर लिख सकते हैं कि ओमेगा 3 की यानी होगा 15 को लिखूँगा ओमेगा 3 की पावर होता है 5, तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 की पावर 5 होगी तो वो भी क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इन सब की वैल्यू करेंगे हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी अकेला। अब अगेन हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8 बन गया। अब मैं यहाँ करता हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ना यहाँ पर, तो बस बन जाएगा ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ये हो गया हमें मल्टीप्लाई। आप डिवाइड करते हैं ओमेगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब हम क्या करते हैं, ऊपर टर्म को मल्टीप्लाई हमने ओमेगा के साथ नहीं करना, नीचे वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना। तो मैं करता हूँ यहाँ पर ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। नीचे वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अब ए ओमेगा एन ओमेगा 3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास खाली ए आएगा, तो ये बन जाएगा ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अब ये दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास खाली क्या बचेगा ओमेगा। तो यही हमने प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, यानी हमारा ये राइट हैंड साइड के बराबर क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो ये थी मेरी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाए क्लियर हो जाए। शुक्रिया।